हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का जो ऑब्जेक्टिव है उसको आज हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। किसी वृत्त के परिमाप और त्रिज्या का अंतर 37 है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। देखिए, वृत्त का जो परिमाप का फॉर्मूला, परिमाप और परिधि एक ही बात है। तो वृत्त का जो परिमाप होता है 2πr। वृत्त का परिमाप होता है 2πr घटाओ, और यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या का अंतर कितना का है? 37 का अंतर है। 2πr वृत्त का परिमाप हो गया, त्रिज्या हमारा r है। कितने का अंतर है? 37 का। अंतर का मतलब घटाओ, तो घटाओ कितना, यानी 37 है। इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि r को कॉमन लेते हैं। 2π माइनस 1 बराबर 37। r 2 गुने पाई के मान होता है 22/7 घटाओ 1 बराबर हो जाएगा 37। अब r 22 गुना हुआ 44, अब बटा 7 माइनस 1 बराबर 37। अब r एलसीएम लेंगे 7 और 1 का, तो 7 आएगा। 7 1 7, 44 1 44, 1 7 7, 7 1 7 बराबर 37। और 44 में से हम 7 घटाएंगे तो 37 हो जाएगा। अब 37 में से 37 हो गया, 44 में 7 घटाए हैं तो 37/7 बराबर 37। अभी जाएगा बट्टा में, तो बट्टा में जाएगा तो r बराबर 37, ये आ रहा है बट्टा में, तो 37 यहाँ लिखा जाएगा। अब बट्टा 7 न लिख करके ऊपर लिख दीजिएगा। ठीक है, कट गया। यहाँ r का मान कितना आया? 7 आया। अब हमसे पूछा था वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्या नहीं पूछा था, वृत्त का क्षेत्रफल। अगर त्रिज्या पूछता तो हम इसी को आंसर लगा देते, लेकिन हमसे पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr²। पाई के मान 22/7 गुने त्रिज्या हम अभी निकाले हैं r का मान 7, कट गया। 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15 cm²। ये हमारा आंसर फाइनली हो गया। ठीक है, देखिए ये आपका 154C नंबर आंसर है। कह रहा है कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर हो। देखिए, परिमाप मतलब परिधि, और क्षेत्रफल क्या हो? बराबर हो। हमें कुछ नहीं, दोनों का फॉर्मूला को बराबर में लिखिए। वृत्त का परिमाप 2πr बराबर, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr²। दोनों बराबर है, दोनों को बराबर हम लिख दिए। पाई से पाई काट दिए, एक बार से एक बार कट गया। यहाँ पे हो जाएगा 2 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा r, यानी r बराबर कितना आया? 2 मात्रक। कितना आया? 2 मात्रक हमारा आंसर हो जाएगा। r बराबर 2 मात्रक। ये आंसर है r बराबर 2 मात्रक। अर्धवृत्त का कोण होगा 180 डिग्री। आगे है कि r त्रिज्या वाले वृत्त थीटा कोण वाले त्रिज्या का संगत चाप की लंबाई। देखिए, ये हमारा वृत्त है, ये हमारा क्या है? वृत्त। ये केंद्र हो गया, और यहाँ से एक त्रिज्या और यहाँ से एक त्रिज्या, ये हो गया त्रिज्यखंड। इस क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे त्रिज्यखंड। और इस जो लंबाई है वृत्त के परिधि की, इतना लंबाई जो कटा हुआ है इन दोनों त्रिज्याओं के मध्य है, बीच में है, इसी को बोलते हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई बोलते हैं।
और इसका फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई का फॉर्मूला, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 डिग्री और 2πr, जो वृत्त के परिमाप का फॉर्मूला होता है, यानी जो परिधि का फॉर्मूला होता है वही 2πr थीटा बटा 360 कर देना है। हो गया। अब हमारे यहाँ पर जो देखे हम लोग आर है, सेम वही चीज़ है। देखिए आंसर देख लीजिए आप, यहाँ पर 2πr, यहाँ पर थीटा बटा 360 डिग्री हो गया। सबको बटा मिल के चला गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। करे 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड जिसका केंद्रीय कोण 30 है का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यही अभी बताया ना, त्रिज्यखंड, ये हमारा त्रिज्यखंड है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं। कह रहा है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी आर, जहां भी त्रिज्या होगा वहां इसका संकेत होता है आर। तो आर जो दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर और थीटा का मान यहाँ देखिए, केंद्रीय कोण जो है 30 डिग्री है, का क्षेत्रफल निकालना है। तो फॉर्मूला होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर। तो थीटा हमारा कितना है देखिए, तो थीटा हमारा है 30 डिग्री और त्रिज्या 42, यानी 30 बटा 360 22 बटा 7 और त्रिज्या हमारा कितना था 42। तो 42 गुने 42, क्योंकि आर का कितना है स्क्वायर है, तो आर पर स्क्वायर है यानी 2 बेर, तो 42 गुने 42 हो गया। 7 छक 42, इस 0 से 0 काट दीजिए, 12 12 3 36, 6 2 9 12, 2 से काटिएगा तो 11। अब ये दोनों को गुना कीजिए जो बच गया, तो 42 अब 42, 2 4 तो 6 4, यानी 462। 462 देख लीजिए, आंसर यहाँ पर सी नंबर में है। तो यदि 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए यहाँ पे लघु लिखा हुआ, देखिए लघु लिखा हुआ है और यहाँ पे दीर्घ लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड को समझते हैं क्या है। ठीक है, ये हमारा वृत्त है, ये जीवा, ये वृत्त के 2 भागों में बांट दिया। ये देखिए छोटा है, मतलब हो गया लघु, लघु वृत्तखंड। ये हमारा बड़ा है, ये हो गया हमारा दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, अब कह रहा है कि लघु वाला का दिया है 14, इसका क्षेत्रफल निकाल दिया है 14। हमसे पूछा है दीर्घ वाला क्या होगा, ये दीर्घ का क्या होगा, कितना क्षेत्रफल है इसका। देखिए हम लोग क्या करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से ये लघु वाला को घटा देंगे, जो बचेगा वो इसी का ना होगा। देखते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर आर यानी त्रिज्या कितना दिया हुआ है 7 सेमी। कितना है 7 सेमी त्रिज्या है, तो 22 बटा 7 गुने त्रिज्या 7 गुने 7, जहाँ भी स्क्वायर होगा उसको 2 बार लिखना है। 7 से तो कट गया, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, यानी 154 आया। और इसी 154 में से हम 14 को घटाएंगे, तो 154 में से 14 घटाइएगा तो 4 में से 4 गया 0, अब 5 में से 1 गया तो 4, यानी 140। देखिए तो है आंसर 140, यहाँ पे देखिए 140 आंसर है वर्ग सेंटीमीटर। अब कह रहा है आगे 7 नंबर, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 154, ठीक है,
हमें निकालना है परिधि, हमें निकालना है परिधि। तो देखिए ध्यान से, वृत्त का क्षेत्रफल 154, कुछ नहीं करना है। वृत्त का क्षेत्रफल जब निकाल दिया है तो इसका फार्मूला का प्रयोग जो होगा यहाँ पे होगा, पाई आर स्क्वायर अब बराबर 154 हो गया। इस पाई को हम लोग 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 154। अब इसको हम ले जाएंगे कहाँ, बट्टा में। तो आर स्क्वायर बराबर 154/22 गुना 7, नीचे नहीं लिखेंगे ऊपर ले देंगे, ठीक है। काटिएगा 11 दूना 22, 11 इकाइन 11, 11 चौका 44, 2 सत्ते 14, यानी आर स्क्वायर बराबर 7 गुने 7। स्क्वायर इधर है और बराबर के उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा 7 गुने 7। 2 में से एक चुनेगा तो 1 और 7 बचेगा, ठीक है। तो आर हमारा निकल के आ गया 7 सेमी। कितना आया, 7 सेमी। अब हम लोगों को पूछा था वृत्त की परिधि ज्ञात करें। तो परिधि का फॉर्मूला देखिए, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला यानी परिमाप 2πr, 2 गुने 22/7 गुने त्रिज्या हमारा 7, कट गया 22 दूना 44 हमारा आंसर। देख लीजिए ये 44 सेमी हमारा आंसर यहाँ पे 44 सेमी आंसर यहाँ पे है। ये पूछा भी सवाल है, देखिए पूछा गया सवाल है। अब आगे आते हैं, कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेमी लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास ज्ञात करें। देखिए वृत्त के केंद्र से, ये हमारा वृत्त और ये हमारा केंद्र, और केंद्र से यानी कुछ दूरी पर जीवा है जिसकी लंबाई 8 सेमी है, और यहाँ से कितनी दूरी है, तो वो दूरी आपका दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। न्यूनतम कहेगा तो क्या होता है, लंब होता है। अब इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, वृत्त का व्यास, हमसे पूछा है वृत्त का व्यास। अब देखिए ये न्यूनतम दूरी है, ये लंब है, और ये रेखा जो है, ये रेखा इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो पूरा अगर 8 रहेगा, पूरा अगर 8 है, ये रेखा आके बांट दिया, इतना से इतना और इतना से इधर, तो इसको कितना मिलेगा, 4, इसको मिलेगा कितना मिलेगा, 4। तो यहाँ 3, यहाँ 4, ये 90 डिग्री कोण बना रहा है। इसके सीके सीके कर्ण हो गया। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस रूट अंडर लंब का स्क्वायर, देखिए रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब हमारा कितना है, 3 का स्क्वायर, आधार कितना है, 4 का स्क्वायर। तो 3 तिया 9, 4 चौका 16, तो 16 9 25, और 25 का वर्गमूल 5, यानी त्रिज्या हमारा निकल के आ गया 5। हमसे पूछा है व्यास, देखिए व्यास पूछा है, तो 5 दूनी 10, दुगुना होगा व्यास तो 10 सेंटीमीटर। 2 वृत्त की परिधियाँ 2:3 के अनुपात में है, इसकी त्रिज्या किस अनुपात में होगी। देखिए वृत्त के जो परिधि है, ध्यान दीजिएगा, वृत्त के परिधि का अनुपात 2 कितना है, 3 है। तो याद रखना है त्रिज्या का अनुपात भी वही हो जाएगा, सेम आंसर 2:3 ही होगा, ठीक है। जब दोनों को निकालिएगा तब आपको वही मिलेगा, ठीक है।
2:3। तो याद रख लीजिए कि त्रिज्या का अनुपात जो होगा 2:3। अगर इसी में क्षेत्रफल पूछता कि वृत्त की त्रिज्या 2:3 है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, या पूछता परिधि 2:3 है, क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, 2 का पहरा 2 तक ले, 2 दूना 4, 3 दिया 9, बस। यानी 2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर कर देना है। 2 दूना 4 और 3 दिया 9, ये हमारा क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। इसी का उल्टा अगर दिया है यहाँ पर कि क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, अब पूछ दिया कि त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 2:3 आंसर। ठीक है, अब आगे सवाल देखते हैं। कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 50% कम कर दी जाए तो इसकी क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। देखिए इस तरह के सवाल पूछता नहीं है बोर्ड में, ठीक है, तो इसको रहने देते हैं, आगे देखते हैं। थोड़ा लंबा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में लंबा वाला सवाल को नहीं देखिए। आगे देखिए, किसी आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के अंदर खींचे का अधिकतम क्षेत्रफल वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। हाँ, ये सवाल देखिए। कह रहा है कि किसी आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त, लीजिए हम ये अर्धवृत्त हो गया, ठीक है, और यहाँ से अधिकतम, अब इससे अधिक त्रिभुज हम नहीं बना सकते हैं, ये सबसे बड़ा त्रिभुज होगा, और कटिंग कीजिएगा तो ये त्रिभुज बन सकता है। इसकी त्रिज्या बोला जा रहा है आर। अच्छा, इधर आर है तो इधर भी आर ही होगा। यहाँ से अगर इसको सटाते हैं तो ये भी तो त्रिज्या है, देखिए तो ये भी तो त्रिज्या है, तो इसका भी लंबाई कितना हो जाएगा, आर होगा। हमसे पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब। तो 1/2 आधार हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ आर, यहाँ से आर, तो 2 आर हो जाएगा, ये आधार है, ये आधार हो गया, लंब हो गया, तो 2r गुने शीर्षलंब कितना आर, 2 से 2 कट गया, यानी आर का स्क्वायर गुना कीजिएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया आर का स्क्वायर। ये हमारा आंसर। कर यदि कोण p डिग्री त्रिज्या r वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का कोण हो तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर देखिए कोण है, थीटा दिया है p डिग्री, तो थीटा यहाँ पर p डिग्री है, पाई आर स्क्वायर अब बटा 360 डिग्री हो गया। आगे देखिए बात करते हैं। कह रहा है कि 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंकित करती है। चाप की लंबाई हम लोग उधर भी बनाए थे, चाप की लंबाई का निकाले थे। देखिए चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए चाप की लंबाई θ/360 डिग्री 2 πr। तो थीटा हमारा कितना दिया हुआ देखिए तो 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री है, देखिए यहाँ पे 60 डिग्री है और 360 डिग्री गुना 2 गुने 22 बटा हो जाएगा 7 अगुने, और त्रिज्या हमारा कितना है 21 सेमी, 21 7 3 21। अब इसको काटिए, 1 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 6 मरतबे 3 दूना 6, 2 से 2 कट गया, कितना आया 22 आ गया। ये हमारा 22 आंसर, ठीक है।
अब देखिए आगे बात करते हैं। किसी त्रिभुज के परिमाप 30 है, परिमाप दिया हुआ, इसके अंतर्गत वृत्त की परिमाप 88 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए किसी त्रिभुज का परिमाप 30 है, इसके अंतर्गत वृत्त का परिमाप 88 है। यह हमारा त्रिभुज, ठीक है, ये हमारा त्रिभुज हो गया। इसके अंतर्गत जो वृत्त है, ये देखिए, ये वृत्त हो गया। अच्छा, त्रिभुज का परिमाप दिया है 30, त्रिभुज का परिमाप दिया है 30। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों भुजाओं का योग, तो इसको 10, इसको 10 और इसको 10, 30 हो गया। अब देखिए इस वृत्त का जो परिमाप है, यानी लंबाई है, परिधि की जो लंबाई है वो 88 है। तो वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो वृत्त का परिधि दिया है 88, वृत्त के परिधि दिया है 88, इसी का फॉर्मूला 2πr बराबर 88, 2 गुना 22/7 गुने r बराबर 88, 22 दूना कितना हुआ 44/7 गुने r बराबर हो जाएगा 88। अभी जाएगा बट्टा में, r जाएगा 88/44 गुने 7, 44 दूना 88, r बराबर कितना हो जाएगा 7 दूना 14। यानी त्रिज्या हमारा जो हो गया यहाँ से यहाँ कितना हो गया 14 हो गया। इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए। देखिए ये वृत्त का जो ऊंचाई हो गया, ये आधार हो गया, सॉरी त्रिभुज का ये ऊंचाई यानी लंब, और ये क्या हो गया आधार हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं पहले। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखिए 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब। तो 1/2 आधार कितना है, ये 10 है ना, है तो 10 आधार, शीर्षलंब कितना है 14, काटिएगा 2 पचे 10, 14 पच्ची कितना होगा 70। अब देखिए ये 70 हो गया, तो इधर से इसको लाते हैं, और ये वृत्त की लंबाई त्रिज्या हो गया जो त्रिभुज के लंब है, तो इहो 70 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो 70 70 70 यानी 3 जगह 70, तो 7 3 21 यानी 210। देखिए 210 है यहाँ पे आंसर, ठीक है। अब देखिए सवाल आ गया, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उसकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात दिया है कितना, देखिए तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 4:1। तो त्रिज्या का पूछा है ना 4:1। आपको क्या बोले हैं, जब त्रिज्या निकालना होगा तो इसका वर्गमूल निकालिए। 4 का वर्गमूल कितना 2, तो 2 4 नहीं होता है, और 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा, यानी 2:1 आंसर, 2:1 आंसर। किसी वृत्त की परिधि 4π से 8π हो जाए तो क्षेत्रफल होगा। देखिए 4π से 8π परिधि हो रहा है, तो कितना गुनी हो रहा है 4 दूना 8 यानी दुगुना हो रहा है। तो क्षेत्रफल हमसे पूछा है तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा, 2 दूना 4 यानी 4 गुनी हो जाएगी। कितना गुनी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी, यही आंसर। अब आगे देखिए, यदि d एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वृत्त का व्यास d है,
तो त्रिज्या निकालिएगा तो d/2 होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो 22 नहीं, पाई के मान से रखना है, पाई के पाई, और आर की जगह पर d/2 कर देना है इसका स्क्वायर। तो पाई के पाई और डी से डी में गुना की जगह डी का स्क्वायर, यहाँ पे 2 दूना 4, इसको पूरा बटा लीजिए। देखिए आंसर है ये πd²/4 वर्ग इकाई हो गया। निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², ये ना है, πr²। कह रहा है यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त का त्रिज्या निकाले। देखिए ये पहले भी बनाए हुए हैं। वृत्त का, किसी वृत्त की परिधि 2πr होता है, क्षेत्रफल क्या होता है πr²। दोनों को बराबर कीजिए, दोनों तरफ से काट दीजिए, आपका यहाँ पर 2 इकाई आ जाएगा आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 सेमी त्रिज्या वाली वृत्त का एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। जीवा की लंबाई निकालें। देखिए ध्यान से, दस सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। ये हमारा वृत्त है और त्रिज्या हमारा कितना है 10 सेमी। एक जीवा है, पहले जीवा देखिए, और ये यहाँ से देखिए ऐसे, ये देखिए इसकी त्रिज्या की लंबाई 10, इधर भी 10। ठीक है, हमसे पूछा है जीवा की लंबाई। अच्छा, यहाँ पर समकोण का हाथ 90 डिग्री बनेगा। अब देखिए ध्यान से, ये आधार और ये लंब हो जाएगा, तो ये कर्ण नहीं होगा। ठीक है, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब है 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। 10 दहन के 100, 10 दहन के 100, तो हो जाएगा 200। 200 का वर्गमूल निकालिएगा। 2 से 100 में, 2 से 50, 2 से 25, 50 25, 5 के 5, तो इसका जोड़ी पुरेगा और इसका जोड़ी पुरेगा, तो 2 निकलेगा, 5 निकलेगा। तो 5 दूना 10, आज जो बच गया अंदर जो इसका जोड़ी नहीं है, ये रूट के अंदर है, यानी 10√2 इकाई लिख सकते हैं। देखिए आंसर क्या है, सेमी है, सेमी कर लीजिए। 10√2 यानी आपका आंसर है 10√2। ठीक है।